तो फ्रेंड्स, आज हम आपके बीच उपस्थित है एक नया टॉपिक लेकर, और ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक है जिसमें आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट। आज के इस सीगमेंट में फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का ये सीगमेंट जो आ रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम्स में एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, और उन एमसीक्यूज में आपसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में बातें की जा सकती हैं। इवन कि कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो होते हैं जो आप सॉल्व करते हो, तो वहां पे भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मुद्दा बड़ा सिग्निफिकेंट हो जाता है, और आप उसको अगर अंडर एस्टिमेट करके चलते हो, अंडर एस्टिमेटेड रहता है वो अगर, तो आपसे पूरा का पूरा प्रॉब्लम ही गड़बड़ हो जाता है। जो सोल्यूशन आप देने जा रहे थे प्रॉब्लम का अकाउंटिंग में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की, वो पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाता है। इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो छोटी छोटी बातें हैं उसको आपको समझनी है। अभी इसको आप स्क्रीन को जो आप देख पा रहे हो नोट कर सकते हो। when drawings are not uniform or regular, if there is no consistent pattern of date and amount of drawing, मतलब कि पार्टनर विड्रॉ तो कर रहा है फर्म से, यूनिफॉर्म नहीं है, कभी 10,000 करा, कभी 8,000 करा, कभी 6,000 करा, कभी 15 तारीख को करा, कभी 20 तारीख को करा, कभी महीने 2 महीने नहीं करा, तीसरे महीने सीधे विड्रॉ कर गया, कुछ भी कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? और उससे भी पहले आपको यह बताना बेहद जरूरी है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हमने यूज करना है टर्म किस तरीके से, IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टर्म हमने यूज करना है इसका। ओके, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कब अलाउ किया जाता है? इट इज चार्ज्ड, नॉट अलाउड, इट इज चार्ज्ड ओनली व्हेन mentioned in agreement। अगर ये अग्रीमेंट में है तभी मिलेगा, नहीं तो मिलना नहीं है सर। तो अब यहां ड्राइंग्स का जरा समझिए तरीका, पैटर्न यूनिफॉर्म नहीं है, रेगुलर नहीं है, इफ देयर इज नो कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ डेट एंड अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सेपरेटली ऑन ईच ड्राइंग्स फ्रॉम डेट ऑफ ड्राइंग टू ईयर एंड। ठीक है, अब क्या बात है भाई कि 1 जनवरी को विड्रॉल किया 50,000 रुपए, ठीक है, 15 मार्च को विड्रॉ किया 20,000 रुपए, ठीक है, 30 सितंबर को विड्रॉल है 30,000 रुपए, ठीक है। बस ये 3 विड्रॉल किया उसने, अलग अलग डेट पे अलग अलग अमाउंट। हाउ वुड यू कैलकुलेट इंटरेस्ट? टेल मी सर। प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करोगे आप, या सेपरेटली भी कैलकुलेट कर सकते हो? हाँ, अगर लेंदी हो जाए, 12 महीने का पैटर्न है, मंथली है, लेकिन ना तो डेट कंसिस्टेंट है, ओके, और ना ही अमाउंट कंसिस्टेंट है, तो ये बड़ा प्रॉब्लम का सबब बन जाता है बच्चों के लिए। लेकिन आपको उसमें मेथड कौन सा अडॉप्ट करना है? सिमिलर एज वी हैव डिस्कस्ड व्हाइल वी वर डूइंग और कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, IOC, सेम पैटर्न, सेम चीज, ओके है। प्रोडक्ट मेथड में क्या करते हैं भाई साहब? अमाउंट लिख लिया, ठीक है, कैसे करेंगे आइए देख लीजिए। हाउ वुड यू कैलकुलेट? प्रोडक्ट मेथड से करते कैसे हैं? आप इसके सम सॉल्व कर सकते हैं, आपके बुक में ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, इलस्ट्रेशंस भी सॉल्व करा हुआ है, वो आप देख सकते हो, बहुत आसान है, कुछ दिक्कत नहीं आएगी। बस समझ लो पैटर्न क्या है, किस तरीके से करना है, तरीका क्या है। डेट ऑफ ड्राइंग्स, DOD, अमाउंट, ओके, पीरियड,
ओके, प्रोडक्ट, बोलो क्लियर है ये पॉइंट्स? अब डीओडी, डेट ऑफ ड्राइंग 1 जनवरी, 15 फरवरी, 31 मार्च, 30 सितंबर, बस यही लिया था हमने। ओके, अमाउंट कितना था भैया? 50 के, 25 के, 30 के, 20 के, कुछ भी ले लो अमाउंट, ये तो काल्पनिक है। ओके, अब ईयर एंड कौन सा हो रहा है भैया? ईयर एंडिंग माना हमने 31 दिसंबर, ठीक। तो अभी यहां मंथ में पीरियड कैलकुलेट किया जा सकता है क्या? बताओ, जनवरी से दिसंबर कितने महीने हुए? ओके, 15 फरवरी से पीरियड में मंथ्स में लिया जा रहा है ना, 15 फरवरी आधा मान लें उसको, तो कितने हुए? आर यू श्योर? 10.5 सर। मार्च खत्म, हाँ स्माइलिंग फेस अच्छे होते हैं, कीप ऑन स्माइलिंग। 31 मार्च, 31 ऑफ मार्च टू 9 मंथ सर। 30th ऑफ सितंबर 3 मंथ्स। मल्टीप्लाई करेंगे सर, 50 इंटू 12, जल्दी बोले। पूरा लेंगे आप, यहां पे पूरा लेंगे सर, 6 लाख हो गए। 25 इंटू 10.5, 2 लाख, 2,62,500। 30,000 इंटू 9, 2,70,000। 20,000 इंटू 3, 16। ओके सर, आप टीपी निकाल लीजिए। इंटरेस्ट का रेट मान के चलें, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। तो टीपी कितना आ गया? 6 2 8 2 10, 6 2 6 4 10, 11,92,500। तो इंटरेस्ट जो होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू प्रोडक्ट मेथड से किस प्रकार होता है? टीपी इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12 और 365। ये 365 यहां कब होता? जब हम ये पीरियड डेज में लेते, तब। डेज में भी हो सकता है सर। टीपी आपका कितना आया है? 11,92,000, सॉरी 11,92,500 है ना? 11,92,500 इंटू रेट 12%, तो 12/100 इंटू 1/12। अब 12 से 12 क्या करेंगे आप? 12 से 12 को आप कैंसिल कर लीजिए सर। अब क्या होगा? 11,925। आप सेपरेटली सबका इंटरेस्ट अलग अलग कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। 50,000 उसका विड्रॉल था, तो पूरे साल भर तक रहा, है ना? 25,000 का विड्रॉल था, तो 10.5 महीने तक रहा। तो 11,925 आपका आईओडी कैलकुलेट हो गया। दिस वन इज फ्रॉम प्रोडक्ट मेथड। आई थिंक इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप जरूर सॉल्व कर लेंगे। ओके, नाउ लेट मी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट pattern of drawing. When drawings are uniform, regular, if there is consistent pattern of date and amount of drawing. अब consistent pattern क्या है सर?
ये देखिए सर, ड्रॉइंग ऑफ सेम अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ्स ऑल अलोंग द ईयर। तो यहां क्या बताया गया कि कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर 6.5 मंथ्स ऑन एनुअल ड्रॉइंग्स। अब ये क्यों हुआ, ये 6.5 मंथ्स है क्या? 6.5 मंथ्स को हम क्या बोलेंगे? एपी, एवरेज पीरियड। अब एवरेज पीरियड कैलकुलेट कैसे करते हैं, आइए उसको देख लें। एवरेज पीरियड निकालने का क्या है फॉर्मूला? बहुत ही सिंपल है। एपी इज इक्वल टू, एपी बोले तो एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड। ये कब लागू करेंगे? जब यूनिफॉर्म अमाउंट हो और एक स्पेसिफिक डेट हो, ठीक है ना? तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2। बस यही तो है। अब कैसे? मान लिया जाए कि एक फर्म में ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं सर। तीनों का विड्रॉल जो है ड्राइंग्स एवरी मंथ करते, ध्यान दीजिएगा सर, हर महीने विड्रॉ करेंगे पूरे साल तक, ठीक है? हर महीने विड्रॉल करेंगे पूरे साल तक। लेकिन ये फर्स्ट डे, फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, ठीक, कितना? ₹5K प्रति माह ये 5,000 रुपया विड्रॉ करेगा। लेकिन किस तारीख को? पहली तारीख को, जब खुश होता है जमाना, ठीक है? कैडबरी का एक ऐड आता था कि आज पहली तारीख है, खुश है जमाना, कभी देखिएगा गूगल पे मिल जाएगा आप। तो वो पहली तारीख को विड्रॉ करता था खुश होकर के। लेकिन बी जो विड्रॉ करता था वो 15th ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ करता था। अमाउंट उसका 5K ही है। और सी बेचारा लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ ₹5K। तो एवरेज पीरियड निकालना है। आप हमने एवरेज पीरियड निकालना है। हाउ वी विल डिटरमाइन द एवरेज पीरियड? तो टाइम लेफ्ट, इसका पहला जो विड्रॉल करेगा वो कब करेगा? जनवरी में। आखिरी विड्रॉल कब करेगा? ये बात पहले समझ लीजिए। फर्स्ट विड्रॉल कब? 1 जनवरी। लास्ट विड्रॉल कब? 1 दिसंबर। अच्छा, अभी बी का आ जाइए। पहले बी का पहला विड्रॉल कब होगा? 15 जनवरी। आखिरी विड्रॉल कब होगा? 15 दिसंबर। 15 दिसंबर। सी का पहला विड्रॉल कब होगा? ये सी का विड्रॉल कब हो रहा है? लास्ट डे। पहला विड्रॉल वो कब करेगा? आखिरी विड्रॉल वो कब करेगा? आखिरी विड्रॉल वो 31 दिसंबर को करेगा। अगर तो उसके पास आखिरी विड्रॉल के बाद टाइम बचेगा? इसका आखिरी विड्रॉल के बाद टाइम बचेगा? आखिरी विड्रॉल के बाद टाइम बचेगा या नहीं बचेगा? बताओ कितना? हाफ मंथ अगर कहें तो गलत नहीं होगा। और इसका पूरा का पूरा 1 महीना टाइम बचेगा लास्ट विड्रॉल के बाद। बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? बोलो सभी लोग। ए का विड्रॉल 1 जनवरी को, तो पहला विड्रॉल के बाद टाइम कितना बचेगा बताओ? और इसका 15 जनवरी, 11.5 मंथ्स का टाइम बचेगा। और सी का आखिरी विड्रॉल कब हो रहा है? 31 जनवरी। तो पहला विड्रॉल का टाइम कितना बचेगा? तो अब 12 प्लस 1 करेंगे यहाँ पे, 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? अभी पीडीएफ में 6.5 आपको दिख रहा था, तो वो 6.5 कैसे आया वो एक्सप्लेनेशन दे रहा था। अब यहाँ 11.5 प्लस 0.5 है यहाँ पे, हाफ मंथ यानी 0.5, तो कितना हो गया? 6 मंथ इसका आ जाएगा।
और इसका 11 मंथ है और फिर लास्ट में 0 है, तो दोनों जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5.5 और इसका 6 पॉइंट, पहला वाले का 6.5। क्लियर हुई बात? तो चलिए वापस पीडीएफ पे आ जाते हैं। कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर 6.5 मंथ्स ऑन एनुअल ड्राइंग्स, ये तो ठीक है 6.5 मंथ्स, ठीक है ना। कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ ऑन एनुअल ड्राइंग्स, ये किसका था, मिडिल में। क्लियर हो गई ये बात? ड्राइंग्स ऑफ द सेम अमाउंट एट द एंड ऑफ मंथ, तो कैलकुलेट क्या करेंगे आप 5.5 मंथ्स। अब फिर से वापस आ जाइए अपने जगह पे। क्या आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम हो तो? साल भर में 60,000 तो सबका विड्रॉल हो जाएगा। तो कैसे करेंगे हम लोग इसका विड्रॉल, सॉरी कैलकुलेशन इंटरेस्ट का। ए का इंटरेस्ट एज IOD इज इक्वल टू 60K इंटू 12/100 रेट इंटू 6.5 बाई 12। ओके, सिमिलरली बी का करेंगे तो 6/12 होगा और सी का करेंगे तो 5.5/12 होगा। गॉट इट? लेकिन अगर विड्रॉल हाफ ईयर एंडिंग में हो तब एवरेज पीरियड कैसे निकालें? ये साल भर का था, 12 महीने का था सर, जनवरी से लेकर दिसंबर का था। अभी जून में बिजनेस शुरू हुआ और दिसंबर में एंड हो रहा है, तब ये बिजनेस शुरू हुआ था या ईयर शुरू हुआ था जनवरी को शुरू हुआ और दिसंबर को एंड हो रहा था, पूरा का पूरा 12 महीने का पीरियड लिया था ना सर, पूरे पूरे साल भर का विड्रॉल था, तभी तो 12 पंजे 60,000 रुपए यहां पर इनका हुआ। 12 महीने का विड्रॉल, 5,000 रुपए का हर महीने का विड्रॉल, तभी तो 60,000 हुआ है। बात समझ रहे हो? लेकिन अगर हम आपसे सवाल कर डालें यहां पे कि नहीं सर पहला विड्रॉल जुलाई 1 को हो रहा है, जुलाई से दिसंबर, 1 जुलाई से जुलाई, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है 6 महीने होते हैं। ए का विड्रॉल 1 जुलाई को है, ठीक है, बी का विड्रॉल 15 जुलाई को है, ठीक है, और सी का विड्रॉल कब होगा आखिरी वाला 31 जुलाई, ठीक है। एवरेज पीरियड निकाल के बताओ कैसा होगा, क्या होगा एवरेज पीरियड बताओ। जुलाई से दिसंबर ही जा रहा है, टाइम इसका कितना बचेगा पूरा 6 मंथ और आखिरी हाफ मंथ डिवाइडेड बाय 2, पूरा एक सॉरी हाफ नहीं 1 मंथ पूरा बचेगा, 7/2 3.5। तो इसका ड्राइंग है 5,000 रुपए, 5K इसका भी है 5K इसका भी है, कैलकुलेट भी करते चलो बताओ। और रेट है एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, यहां भी ए का विड्रॉल कितना हुआ 6 गुना 5 30,000 टोटल ड्राइंग्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, एवरेज पीरियड 3.5 डिवाइडेड बाय क्या रखोगे 6 की 12। जी सर यही ध्यान रखना है, बस इसीलिए बताया आपको ये पॉइंट। यहां आप 6 से ना डिवाइड कर देना, क्योंकि हम लोग ये पूरे साल का एवरेज निकालते हैं, पर एनम इंटरेस्ट निकालते हैं, तो 3.5 मंथ्स का ही इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। सिमिलरली इसका भी वैसे ही 30,000 इंटू 12/100 इंटू इसका कितना एवरेज पीरियड आया 5.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 2, यानी एवरेज पीरियड इसका 3 मंथ्स एवरेज पीरियड हुआ, तो 3/12। अब लास्ट वाले का कितना होगा, इसका भी 5,000 है, 12/100 इंटू 2.5/12। इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लोगे अब आप लोग? अब एक और बात इसमें आपको बतानी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के संदर्भ में, और मैं चाहूंगा आप सभी लोग अभी करके बताएं मेरे को। ए ड्रू rupees 1,20,000 during the year. Find out IOD at the rate of 12%. बताओ जल्दी। 14,400। B drew rupees 60,000 during the year. Find out IOD at the rate of 6% per annum.
या यहां भी ले लेते 12% पर एनम। क्लियर है सभी को? क्यों पूछा है पता है सभी को? क्यों पूछा है? जी, इसमें फ्लैट करेंगे पूरा का पूरा 1,20,000 का सीधा सीधा 12%, तो कितना आ जाएगा? 14,000। और इसका 60,000 है विड्रॉवल, 12% तो लेंगे लेकिन एवरेज करेंगे इसका, तो कितना आ जाएगा? 3600। अब आप सवाल करेंगे सर यहां पर मेरे से कि यहां आपने एवरेज नहीं किया और यहां 6/12 किस बेसिस पर कर दिया? तो अगर पर एनम वर्ड यूज किया हुआ है, ये ध्यान रखना है, इसमें पर एनम यूज नहीं किया गया था, तो फ्लैट है कि 12% इंटरेस्ट ही देना, वार्षिक का कोई झमेला नहीं। अब वार्षिक करेंगे तो ये मान के चलेंगे कि औसतन वो समान दर से विड्रॉ किया, जैसे अभी फर्स्ट केस में बात कर रहे थे, ड्राइंग्स मंथली किया होगा और वो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में ही किया होगा, सॉरी मिडिल ऑफ द ईयर में किया होगा, तो बीच का ही आएगा, इसलिए 6/12 करेंगे। बात समझ गए ना? थ्रू आउट द ईयर विड्रॉ किया, और यहाँ थ्रू आउट द ईयर कोई भी विड्रॉ किया अमाउंट तो सब पे 12% उसका टोटल फ्लैट लगाने का, ये ध्यान रखना है आपने। पर इनम अगर यूज हुआ है तो एवरेज करेंगे, पर इनम यूज हुआ ही नहीं तो एवरेज नहीं करेंगे, फ्लैट निकलेगा। गॉट इट? अब रही बात की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री क्या होती है। एंट्री, अकाउंटिंग एंट्री फॉर आईओडी, कोई आप में से बताएगा? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। ओके, आईओडी अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रो अकाउंट। ओके जी, बात खत्म। ड्राइंग्स अकाउंट को जब क्लोज करेंगे तो ड्राइंग्स अकाउंट ऑटोमेटिकली कहां चला जाएगा? या तो कैपिटल में जाएगा ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट कहां जाएगा? ड्राइंग्स अकाउंट या तो कैपिटल में जाएगा या फिर करंट में जाएगा, जाना ही है उसे। पार्टनर का ड्राइंग का अकाउंट सेपरेट खोलना है। और देखिए एक बात मैं आपको क्लियर बता दूं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए आपको ड्राइंग्स में डेबिट नहीं मिलेगा, वो आपको करंट अकाउंट में डायरेक्ट अलग से लिखा हुआ मिलेगा और ड्राइंग्स अलग से लिखा हुआ मिलेगा, जो कि एप्लीकेशन सरासर गलत है। आप इस बात को समझ लीजिए कि कोई भी पार्टनर विड्रॉ करता है तो उसका टोटल विड्रॉल हमें अलग रखना होता है। फर्म में एक पार्टनर नहीं होते, फर्म में एक से अधिक लोग होते हैं, कम से कम 2 तो होते ही है, ठीक है ना? मिनिमम 2 पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। अब सवाल यह है कि अब 2 से अधिक भी हैं या 2 ही है कम से कम, तो दोनों पार्टनर का विड्रॉल है तो उसका लेखा जोखा अलग रखना होगा, तो उनका ड्राइंग अकाउंट सेपरेट खोलना होगा या नहीं खोलना होगा? उस पर अगर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो इंटरेस्ट की एंट्री अलग करनी होगी या उसको करंट अकाउंट में ले जाना होगा? करंट अकाउंट में जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में जुड़कर जाएगा, ना कि करंट अकाउंट में आइसोलेशन में वो अलग से जाएगा। यानी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करेंगे, ना कि ड्राइंग अकाउंट डेबिट करने की जगह पर वहां आपके बुक में करा क्या गया है, करंट अकाउंट डेबिट कर दिया गया, और या फिर कैपिटल अकाउंट। इसके जगह पे ड्राइंग्स ना लिख करके वो लिख दिया या तो करंट अकाउंट या तो कैपिटल अकाउंट, वो डायरेक्ट कैपिटल में ले गए हैं फ्लक्चुएटिंग मान। भाई हम ऐसा नहीं करेंगे, हम उसका ड्राइंग सेपरेट रखेंगे और उसका इंटरेस्ट उसी में जोड़ेंगे, ठीक है ना? क्यों ऐसा होता है उसके पीछे लॉजिक बता दिया जाए। आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रहे होते हो, फर्म है आपकी, आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर का विड्रॉल है उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे होते हो। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। अगर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रहे होते तो फर्म के लिए गेन है या नहीं, ये बताओ आप मेरे को। इट इज गेन, इट इज अ गेन फॉर फर्म, है ना? तो इस गेन से क्या इंक्रीज होता है? हमने यही जाना है अभी तक कि ड्राइंग्स इंक्रीज होता है, क्योंकि ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज हो रहा होता है। इंक्रीज इन ड्राइंग्स जनरल रूल आपको बताया था डेबिट, और इंक्रीज इन इनकम गेन क्रेडिट। तो गेन इंक्रीज कर रहा है क्रेडिट, और इधर ड्राइंग इंक्रीज कर रहा है, दैट इज वाई ड्राइंग डेबिट, ठीक है? अभी प्रत्यक्ष रूप से तुरंत कैपिटल हम क्यों घटाएं जबकि उसका ड्राइंग हम बढ़ा सकते हैं? हम प्रत्यक्ष रूप से करंट अकाउंट में क्यों उसका करंट अकाउंट का बैलेंस घटाएं जबकि हम उसका ड्राइंग्स घटा सकते हैं? इजंट इट? इज इट क्लियर? तो इस कंफ्यूजन में मत पड़िएगा कि सर आपने बताया कि ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, लेकिन बुक में हमारा करा है करंट अकाउंट डेबिट या कैपिटल अकाउंट डेबिट। जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल रहता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में लिखता है, ड्राइंग अकाउंट में नहीं लिखता सर। समझ लीजिए बात को। अभी
नहीं तो इस वीडियो को देखने के बाद पता चला आप कंफ्यूज हो गए, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपका ये 100% सही है, ड्राइंग्स अकाउंट में डेबिट किया, ड्राइंग्स अकाउंट का बैलेंस लाए, उसको कैपिटल या करंट अकाउंट में ले जाए। किसको? ड्राइंग्स अकाउंट के बैलेंस को। और वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को सेपरेटली ले जाते हैं, ड्राइंग्स को नहीं, ड्राइंग्स को अलग दिखाते हैं। कंक्लूजन फाइनल वही आने वाला है, रिजल्ट फाइनल वही आने वाला है, लेकिन फिर भी ट्रीटमेंट और जर्नल एंट्रीज में फर्क पड़ जाएगी ना। अगर आप ड्राइंग्स का इंटरेस्ट है तो उस इंटरेस्ट को आप करंट अकाउंट में ले जाएं या कैपिटल अकाउंट में ले जाएं, गड़बड़ होगा ना। अलग मत रखिएगा, उसको ड्राइंग्स में जोड़ लीजिएगा। बात समझ गए? और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का डेस्टिनेशन क्या है? फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो के क्रेडिट में। ओके, तो हाँ, सिर्फ ड्राइंग्स अकाउंट आना चाहिए और उसमें इंटरेस्ट अटैच होना चाहिए। वो ऐसा इसलिए करते हैं ना कि स्टूडेंट को समझ में आए कि ड्राइंग्स कितना था, इंटरेस्ट कितना था, मिस ना करे बच्चा, इसलिए ऐसा करके दिखा देते हैं। समझ गए बात को? तो सर अभी बात ये थी कि अभी हम लोगों ने ये सारी टॉपिक्स क्लियर कर ली कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का क्या कहानी है और कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हमने साथ साथ किए। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और नेक्स्ट सीक्वेंट जो हमारा आने वाला है वो आने वाला है प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो। आज के सीगमेंट में फिलहाल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तक ही हमने बात करनी है दोस्तों। उम्मीद है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन आपको समझ में आया होगा। प्रोडक्ट मेथड हमने डिस्कस किया और फिर एवरेज करके जो निकालते हैं एवरेज पीरियड बेसिस पे, यूनिफॉर्म ड्राइंग्स है, अमाउंट यूनिफॉर्म है, पीरियड भी फिक्स्ड पीरियड है, तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली आपको बता दिया जाए कि प्रोडक्ट मेथड इज मोस्ट जेन्युइन मेथड एंड एक्यूरेट मेथड, आप उस पर फॉलो करेंगे मोस्ट जनरली। अदरवाइज लमसम ड्राइंग दिया हुआ हो तो इंटरेस्ट उस पर कैलकुलेट करते समय आपको एक छोटी सी बात ध्यान में रखनी है, वो ये कि वो पर एनम वर्ड यूज किया है या नहीं, उस चीज को आप इग्नोर नहीं करना। ओके, आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन, and in the very next topic will be how to prepare profit and loss APRO account. Okay, thank you very much for watching. Bye bye.